हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, आपके भाग्य अर्थात कर्क लग्न राशि वालों के भाग्येश गुरुदेव निर्भाग्य योग बना रहे थे जून 2 जून 2026 तक। लेकिन आप वो भाग्यशाली व्यक्ति हैं, निर्भाग्य योग बनाने के बावजूद आप 10 महीने में, अगले 10 महीनों में कम से कम 12 से 13 साल आगे निकल सकते हैं। अन्य लोगों से 99% लोगों से आप कोसों दूर निकल सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ही ऐसी बन रही है। आपके भाग्येश गुरुदेव भाग्येश निर्भाग्य योग तो बना रहे हैं, लेकिन विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। विकट परिस्थितियों में जाकर के आपको सफलता मिलती जरूर, निर्भाग्य योग होने के बावजूद। लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे 13, पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे कब से? 13 अगस्त से 18 जून 2026 तक, यानी कि 330 दिन, यानी कि पूरे 10 महीने आपके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में जैसे ही भाग्येश गोचर करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ होता है पुनः वापसी। अगर आपकी वापसी ना हो जाए ना इन 10 महीनों में, फिर कहना। किन क्षेत्रों में वापसी? आपकी सहनशीलता में, आपकी दूरदर्शिता में, आपके स्थायित्व में, आपकी दीर्घता में, आपके हर एक क्षेत्र में, आपके भाग्य में, आपके कर्म में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी उपासना में, आपके कर्मकांड में, आपकी मर्यादा में, परंपराओं में, अध्यात्म में, मीमांसा में, अनुसंधान के विषय में हो अगर आप रिसर्च के विषय में हो अगर आप पुनः वापसी कर रहे हैं। आप करियर को लेकर के हो, चाहे आप बिजनेस को लेकर के हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है इन 10 महीनों में। इसको विस्तार से और मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पुनर्वसु नक्षत्र भगवान राम जी का नक्षत्र है। आप कल्पना करके देख लीजिए, जिस नक्षत्र में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ हो, उस नक्षत्र में देवताओं के गुरु बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं, जबकि उन्हीं का नक्षत्र है। यानी कि आपके लिए अगर आप धर्म, कर्म, पूजा पाठ, अध्यात्म, मीमांसा इत्यादि जप तप अनुष्ठान इत्यादि करते रहिए, अपने आचरण को ठीक रखिए। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपका प्रमोशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है कि आपके विवाह ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है कि आपका बिजनेस अच्छा ना चले, कोई सा भी किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी भी किसी भी प्रकार की कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सफलता ना मिले। और ऐसा हो भी नहीं सकता कि आप गुरुदेव यहाँ जाकर के बैठे और आप विदेश जाने का प्लान कर रहे हो, विदेश ना जाएं, बार-बार रिजेक्ट कर रहा हो एम्बेसी, तो वो बंद कर देगा, उसकी कलम साइन कर रिजेक्ट करने के लिए चलेगा ही नहीं। आप एमएनसी में काम करते हो, विदेश में रहते हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको असफलता मिले। ये जो 10 महीने हैं, आपका पुनर्जन्म का है। पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ भी यही है, पुनः वसु। पुनः अर्थात पुनः का क्या मतलब है? वापसी, फिर से। किस चीज में फिर से? यानी कि जो असफलता मिल रही थी, सफलता की ओर फिर से। स्वास्थ्य को लेकर के फिर से आप स्वस्थ होंगे। अगर रोगी हैं, निरोगी होंगे। दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा। अब बात आगे करेंगे, कब, कितना, कब तक, कितना परसेंट आपको सफलता मिलेगी। और आपके लग्न कुंडली में, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर गुरु की स्थिति खराब है, तो फिर तो आप तो यही कहेंगे कि आचार्य जी ने तो कहा था, बात तो बनी नहीं, बात तो आचार्य जी तो सही नहीं साबित हुए। तो उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा, क्योंकि देखिए, यही जो कुंडली होती है ना, ये सिर्फ मार्ग दिखाने के लिए होती है। आपकी जो कुंडली होती है ना, उस रास्ते पर उसको आपको लेकर के चलती है। तो आपकी कुंडली की भी मजबूत होना आवश्यक है। उसके लिए क्या उपाय करना है, अगर कुंडली मजबूत नहीं है तो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूंगा। आप यहाँ तक पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर जो भी भावनाएं हैं वो व्यक्त कर दीजिए। चलिए आइए समझते हैं कि आपके लिए बेहतर कब होगा। आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन टाइम ये कहिए कि 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच का टाइम आपको यहाँ दिख रहा हो तो कम समय है, सही समय है, भाग्य बदलने के लिए है। और इसी बीच में 11
नवंबर से लेकर 11 मार्च के बीच में वक्री होंगे ग्रह, यानी कि 4 महीने, 120 दिन वक्री होंगे। इन 120 दिनों में और शास्त्र कहता है वक्रिणस्तु महावीर्याः, जो वक्री ग्रह होते हैं वो अत्यंत बलवान होते हैं और उसमें भी शुभ ग्रह है तो शुभाः राज्य प्रदाः ग्रहाः। शुभ ग्रह राज्य प्रदान करते हैं। राज्य अर्थात राज्य का तात्पर्य क्या? राज्य का तात्पर्य ये कि आपके लिए जिस क्षेत्र में हैं, जिस क्षेत्र से आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उस क्षेत्र में सफलता मिलना, शिखर पर पहुंचना। आप एक-एक पक्ष को नहीं बोलूँगा, चाहे करियर में कुछ भी कर रहे हो, बिज़नेस में कुछ भी कर रहे हो, दाम्पत्य जीवन में कुछ भी कोलाहल मचा हुआ हो, वैसे तो दाम्पत्य जीवन जब भी बृहस्पति द्वादशस्थ हो जाता है, दाम्पत्य जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएँ आती हैं, लेकिन ये यहाँ आ जाएँगे। एक तो ये है, दूसरी बात ये है कि खराब स्थिति में अच्छी स्थिति थोड़ी-सी सँभल जाएँगे, वो पुनर्वसु नक्षत्र में आकर के। स्वयं का नक्षत्र है वो। और बस एक बात और कहूँगा, बुद्धिमानी से काम करना है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र 2 राशियों का नक्षत्र है। एक मिथुन राशि का जिसके स्वामी बुध हैं, यानी कि बुद्धि का कार्य, बुद्धि से काम करना है, कुछ भी कार्य करना है और दूसरी बात ये है कि चंद्रमा यानी कि कर्क राशि के एक चरण कर्क राशि में आता है। तो कर्क राशि में अर्थात कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? मन का कारक, यानी कि मन और बुद्धि से मिलकर के काम करना है। ऐसा नहीं है कि मन को थका दिया, हरा दिया, मन का काम में नहीं लग रहा है, बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, ऐसा नहीं। इस नक्षत्र में गुरु हैं, इसका मतलब ये है कि आपका मन भी काम करेगा, मन मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे और बौद्धिक रूप से भी आप मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध कमज़ोर है तो क्या करेंगे उपाय? उपाय आप समझ लीजिए। उपाय ये है कि आपको गुरु की ही उपासना करनी है। सबसे पहले तो ये है कि आचरण ठीक रखना है। गुरु अर्थात अंधकार को नष्ट करने वाला ग्रह। गुरु जो बृहस्पति है ना, वो बृहस्पति वैसे भी जितने भी 90% उल्कापिंड, उल्कापात को बृहस्पति जो धरती में आ रहे हैं जो उल्कापिंड, उसको अपनी ओर खींच करके जो है ना धरती को बचा रखी है, गुरु ने। इसीलिए कह रहा हूँ, गुरु वैज्ञानिक रूप से भी कितना महत्वपूर्ण है और शास्त्रीय रूप से, ज्योतिषीय रूप से भी कितना महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिए। तो क्या करना है? गुरु की उपासना। कौन-सी उपासना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए। पहली बात। दूसरी बात, आप क्या करेंगे? दूसरी बात ये है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। कठिन है, समय नहीं निकाल पाएँगे, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय करिए। तुलसी जी में जल चढ़ाइए, संडे और एकादशी छोड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए शुभ होगा, अच्छा होगा। केसर का टीका लगा कर करिए ये सब काम, या केसर नहीं है तो फिर हल्दी का टीका, किचन से नहीं लाना है, खरीद करके अलग से ला करके पूजा घर में रखना है, फिर आपको उसको टीका लगाना है। ठीक है जी? बाकी देखिए विस्तार से आपकी कुंडली पर चर्चा करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव।